शंकर की चौखट में, शंकर के द्वार पर, शिव के मंदिर में, शंकर के ओटले पर झूठ ना निकले। हम माताओं से इसलिए राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, शनि महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, जगदम्बा के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। जो आता है इतना पानी ढोल कर जाता है कि साड़ी बचाकर तो जल चढ़ाना पड़ता है। शंकर के मंदिर में बैठने की जगह क्यों नहीं होती? शंकर के मंदिर में पानी जगह जगह कीचड़ पानी क्यों पड़ा होता है? कि शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में बैठेगी और मुख से अगर झूठ निकल गया तो 7 पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहां से जा, मेरे पास मत बैठ, घर पर जाकर भजन कर। थोड़ी देर के लिए आइए, दान कर, पुण्य कर, सत्कीर्तन कर, संकीर्तन कर, जल चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा और अपने घर को जा। शिव के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती, शंकर के मंदिर में बैठने का कोई स्थान नहीं होता। मोहम्मद बेटा समझ का फेर। जैसे शिव महापुराण कथा कहती है कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं प्रसाद बांटने वाला सबसे ज्यादा नरक में जाता है। अब आप लोगों को चक्कर आएगा, महाराज क्या क्या बोल रहे हो? प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? हाँ, शिव पुराण में लिखा है कि प्रसाद सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद जन्मदिन पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता, प्रसाद मंदिर में बंटता, प्रसाद कथा में बंटता, प्रसाद सत्संग में, संकीर्तन में, भजन में, आश्रम में, भगवान की चौखट पर बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ ऐसा कर देता है, पराया आया तो हाथ ऐसा कर देता है। जो भगवान के दरवाजे खड़े होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है, उसको स्वर्ग नहीं मिल पाता। इसलिए प्रसाद बांटने वालों को ध्यान रखना चाहिए, खुद की पत्नी आए कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना दूसरे को दे। अरे सही है कि गलत है, बोलो तो री सही है ना? पत्नी कितनी भी आंख दिखाए वो भले कह दे मैं तुम्हारी घर वाली, तो तू भी कह देना मैं भी थारा घर वाला। हाथ जोड़ो, सियोर वाला महाराज बोले नरक चले, फिर हाथ जोड़ो मैं बाद में ले आऊंगा। पर अभी एक जाजम पर कितना सुंदर लिखा है महाराज, अग्नि पुराण में लिखा है कि पहले जो पंगत होती थी, आप लोगों को मालूम होगा, पहले जब भोजन करने लोग बैठते थे तो पंगत लगती थी ना, तो पंगत में जो मिठाई लेकर चलता था ना, अगर 8-10 लोगों को मिठाई दे दी और बाकी के लोग जो रह जाते थे तो भले उनको जो मिठाई नहीं दी तो उनने भले भोजन करा कि नहीं करा, पर उतने लोगों का भोजन नहीं करने का दोष उस व्यक्ति को लगता था जिसने उसको परोसा नहीं। हमारे हिंदू धर्म में परोसकारी का भी एक महत्व है हमारा। इसलिए पूड़ी लेकर जाने वाला क्या करता है कि जहां तक पूड़ी लेकर जाएगा और मां खत्म हो गई तो वहीं से फिर दूसरी चालू कर, सब्जी लेकर जाएगा तो वहां से वो चालू कर। उसका पुण्य क्या है, उसका वर्णन हमारे शास्त्र का, उसका एक आनंद सुख है हमारे। उसका एक आनंद ही दूसरा है जो मिल रहा है। किसी को कथा सुनने में आनंद आ रहा है, किसी को कथा स्मरण में आनंद आ रहा है। एक वो डोकराबाजी है बाबा, वो सिर पे हंडा रख रख के पानी पिलाने में आनंद लेते रहते। तो ये सबका एक अलमस्तता है, एक आनंद है। ये भी एक आनंद की अनुभूति है, उसमें कुछ सबकी एक अलमस्त, सबका एक आनंद। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर की कथा कह रही, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। नदी तो प्रकट हो गई पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर देखकर भगवान विष्णु को दुख हुआ। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से निवेदन करा कि ये भगवान ब्रह्मा का सिर है, कट गया है, गलती हो गई, झूठ बोला इसने, असत्य कहा इसने। पर आप तो पिता हो, आप तो जगत के धात्रा हो, आप आनंद देने वाले हो, आप कृपा करेंगे
तो कुछ हो सकता है। भगवान शिव ने कहा नारायण आप और ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हो, जिस ब्रह्मा ने झूठ बोला उसके लिए बोल रहे हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं अगर जगत का बाप रूठ जाएगा तो जगत कहां जाएगा। भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर बात कही हमारी, बहुत सुंदर बात भगवान विष्णु कहते हैं, लोग हे भोलेनाथ, सबसे बड़ी बात एक आपको यह कहना चाहूंगा कि दुनिया के सारे देव दुनिया का रंग बदल देते हैं। दुनिया के सारे देव दुनिया का रंग बदल देते हैं, पर भगवान विष्णु कहते हैं भोलेनाथ केवल दुनिया में एक हो आप जो दुनिया का वक्त बदल दे। केवल एक आप ही हो जो वक्त बदलने में देरी नहीं लगते। यही टेंशन से तो ब्रह्मा जी ने एक बार इस्तीफा दे दिया था अपनी पोस्ट से। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या ये बताओ, बस हमको तो रहना ही नहीं देवलोक में, हमारे को तो इस्तीफा देना। तो क्यों देना इस्तीफा, कि भगवान शंकर के कारण देना। तो शंकर भगवान के कारण क्यों देना। ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु आप मुझसे कहते हो कि इसके भाग्य में जितना लिखा उतना दो, तो उसके भाग्य में जितना लिखा होता है मैं उतना ही देता हूं। आप भी उतना ही देते हो जितना उसके कर्म में लिखा हुआ है। फिर पर ये शंकर भगवान का क्या करें, कोई व्यक्ति इनके पास रोता रोता चले जाता है, ये उसका भाग्य तो देखते ही नहीं है कि उसने पूर्व में क्या पाप करा, क्या पुण्य करा, क्या कर्म किया, वो देखते ही नहीं। उन्होंने तो बस उठाया दे दिया। इसलिए या तो इनकी चले या हमारी चले। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ जी इधर आओ। भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी ये बताओ, ब्रह्मा जी भाग्य का लिखा हुआ देते हैं, मैं उनके कर्म का लिखा हुआ देता हूं, और आप शंकर भगवान बोले हमारी मत पूछो। नहीं तो क्यों नहीं पूछो। शंकर भगवान बोले हमारा मन, हम तो बस हमारे पास में अगर कोई आया और बेचारा कहीं का रोता हुआ आया और ऊका मुंडा हमें रोता हुआ दिख गया, फिर शंकर भगवान बोले हमसे तो देखा ही नहीं जा, हमने हमारी 50 धर्म पत्नी हुई ललिता और आदि का, ललिता देवी को देख लो और सती को देख लो, उमा को देख लो, कात्यायनी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा और ब्रह्मचारिणी, ये सारी की सारी इनके मैंने वचन दिया है कि मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखूंगा। और अगर कहीं का रोता हुआ आया और इनका अगर मैं नहीं करूं तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने पूर्व में कर्म कैसा करा। शंकर भगवान बोले कर्म का रोना तुम रोते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो अब भी देखा। ब्रह्मा जी बोले हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु बोले थोड़ी देर शांति से बैठोगे, इस्तीफा स्वीकार करो, इस्तीफा स्वीकार करो। इनसे तो बात करें पहले, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं पूरा। शंकर भगवान आप नहीं सुधरोगे क्या। शंकर भगवान बोले हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो शमशान में रहते हैं, जब दुनिया सिधर जाती है तब हमारे पास ही आती है, तो हमें सुधरने की तो जरूरत है। तो तुम कुछ कहोगे। शंकर भगवान बोले हमारे मामले में बोलो ही मत। तो क्या नहीं बोलो। राजा श्वेत के प्राण छूट रहे हैं और तुम यमराज से कह रहे हो कि पकड़ मत ले जाना। राजा श्वेत के प्राण छूट रहे हैं और तुम यमराज से कह रहे हो। तो राजा श्वेत के अंतिम समय में भगवान शंकर के मंदिर में बैठा और यमराज आ गया। यमराज के प्राण छूट गए। यमराज ने कहा मृत्यु देवी को भेज दो। यमराज की मृत्यु देवी को भी शंकर जी ने मार दिया। अब यमराज भी मर गया, मृत्यु देवी भी मर गई। सूर्य नारायण भगवान आ गए, मेरे बेटा और मेरी पोती को मार दिया, कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा किसने मारा। शंकर भगवान। शंकर जी से पूछा तुमने क्यों मारा, तो कि मंदिर में क्यों आया। जब राजा श्वेत पूजन कर रहा है तो इसके प्राण लेना जरूरी था, थोड़ी देर से ले लेता। तो इतने में यमराज बोले उसकी समय घड़ी तो आ गई थी ना, तो उसको तो मरना ही था, मतलब इतनी बजे मरना है तो मरना है, तो तुमने ऐसा क्यों करा। शंकर भगवान बोले जो मेरा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, मेरा नाम जाप करेगा, उस बीच में अगर कोई नारचन डाली तो सोच लेना अपन तो ऐसी मारेंगे। तो भगवान शंकर से पूछा तुम चाहते क्या हो। शंकर भगवान ने कहा अगर कोई मेरा भजन पूजन कर रहा है, मृत्यु लोक में अगर कोई मेरा भजन पूजन कर रहा है और मौत भी आए तो पहले मुझसे पूछे कि मैं इसको उठा के ले जाऊं, और अगर लीलाबाई शंकर जी की कथा में लगी है तो उठा के बता दे। तो तुम चिंता मत करना, 3 घंटे जब तक तुम कथा में होनी जीजियो, तुम्हारा तो बाल बाका नहीं हो सकता पक्का। हाँ, ई के बाद तुम यहां से निकली तो गारंटी नहीं,
और यहां तक की तो गारंटी है, शंकर भगवान बोले कि मेरे भजन में डूबा हुआ, मेरे स्मरण में डूबा हुआ, मेरे नाम जाप में डूबा हुआ, मेरे कीर्तन में डूबा हुआ, मेरे स्मरण में। इसलिए दिल्ली में रिसर्च चल रहा है, वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए रिसर्च कर रही है दिल्ली की गवर्नमेंट कि महामृत्युंजय जाप का कितना फल होता है। तो जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे 50 लोगों पर उस जाप का इतना असर हुआ कि वो 15 दिन में ठीक हो गए, जिनका जाप नहीं हुआ वो पढ़े कि आज तक पढ़े। तो ये महामृत्युंजय स्मरण का भी एक सुख है, शंकर के भजन का भी एक सुख। विष और विश्वास। विष ग्रहण करने पर जीवन समाप्त हो जाता है और विश्वास ग्रहण करने पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों में अंतर है महाराज। छह सूत्र में से पहला सूत्र है शंकर को पाने के लिए कि बन सके तो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करो। एक नारी ने, एक स्त्री ने, एक माता ने एक प्रश्न किया है कि आपकी कथा में श्रवण करा था कि भगवान शंकर के त्रिपुंड को मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो क्या स्त्री, क्या नारी भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर सकती है? शिव महापुराण की कथा कहती है नारी का जो स्वरूप है वो स्वतः ही जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्री स्वयं माता पार्वती का ही एक अंश है। और संसार के जितने पुरुष हैं, कल आपको कथा में कहा था कि भृंगी के जो श्राप दिया माता पार्वती ने कि तुम्हारे शरीर में जो माता का अंश है अर्थात पिता का अंश, एक मनुष्य के शरीर में जो पिता का अंश होता है वो उसकी हड्डियां और पेशियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर में जो माता का अंश होता है वो मांस और रक्त होता है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा ने भृंगी को जब श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो माता का तत्व है वो समाप्त हो जाए, तो माता का तत्व जब समाप्त हुआ तो उनके शरीर से मांस भी चले गया और उनके शरीर से रक्त भी चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का एक एक पुरुष स्वयं शिव का ही भाव है और संसार की एक एक माताएं स्वयं जगदम्बा का ही भाव। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये श्वास ही तो शिव है। शरीर का मतलब ही क्या हुआ? जब तक श्वासें चल रही हैं तो शरीर है, और श्वास निकल गई तो केवल शव है, फिर उसका मूल तत्व ही समाप्त हो गया। शरीर कब तक है? जब तक श्वास है। तो भागवत में एक प्रमाण मिलता है, जिस समय पर जरासंध युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर आक्रमण करा, कालियावन पीछे पीछे आया, और भगवान कृष्ण दाऊ जी से कह रहे हैं, दाऊ दादा आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना। बोलो भागे कि नहीं भागे? और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है दाऊ दादा, तैयारी कर लो। दाऊ दादा ने पूछा काहे के लिए भागना है? ये सामने कालियावन खड़ा है, जरासंध खड़ा है, लड़ अच्छे से। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा जरासंध से लड़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कालियावन से लड़ने में। तो कालियावन से क्या तू डरे? डरना वरना तो है ही नहीं अपने को, फिर क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा ये कालियावन जो सामने खड़ा है ना, ये युद्ध करने के लिए तो आया है, पर दिक्कत इतनी सी है कि इतना दान करता है
इतना पुण्य करता है, इतना सत्कर्म करता है, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर दान पुण्य सत्कर्म इतना ज्यादा करता है कि इसको मारना इतना सरल नहीं है। इसको तो कोई तपस्वी मार सकता है, इसको तो कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ही इसको मार सकता है, ये इसको मैं नहीं मार सकता हो। भगवान कृष्ण जैसे ही बोले तो दाऊ दादा बोले, तू ठाकुर है ठाकुर, तू कन्हैया है, तू नारायण का अवतार है। भगवान बोले नारायण का भले अवतार हूं, पर किसी तपस्वी को, किसी दानी को, किसी सत्कर्मी को, किसी भगवत भजन करने वाले को, किसी स्मरण करने वाले को, किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी को, किसी भगवत भजन में डूबे हुए जीव को मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे भागेंगे। भागने से क्या होगा? भगवान कृष्ण कहने लगे जब मैं आगे आगे भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, और पीठ देखेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा, जैसे ही गुफा में प्रवेश करेगा उसको मुचकुंद के नेत्र द्वारा जला दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब भगवान आगे आगे भागे, काल्यामन पीछे पीछे भागा, गुफा में प्रवेश कर गए, मुचकुंद के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसके नेत्र खुलते से काल्यामन जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं, तब टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने 2 अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवाल के जब धोख लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई, और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं, मैं तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त हो गया, और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे धोख लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए, रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं। भाई ये मानेगी तो है ही नहीं, और ना ये माने, ये प्रणाम जरूर करेगा, और करेगी प्रणाम तो इसलिए अपने फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो, जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर के पीछे एक मूर्ति लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको समझे तो माने ना। स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है कि नहीं? भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान विष्णु का ये नाम सत्यनारायण कब पड़ा? जब भगवान शंकर का जन्म हुआ। जब भगवान शिव का जन्म दिवस, भगवान शिव का जब जन्म दिवस हुआ, भगवान शंकर का जब प्रागट्य दिवस हुआ, तब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब भगवान राम का जन्म दिवस कौन सी तिथि को आता है? जम के बोलते जाओ। रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब आता है? जन्माष्टमी को। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा को। शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की जयंती। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो। शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन।
चलो कैसे भी मनाए मनाए तो भगवान शंकर को रिझाए तो हो जाता कभी कभी ऐसा, हमारे साथ में भी गलतियां होती रहती है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब इसने देखा तो है ही नहीं, इसने सोचा कि आज ही का जन्मदिन हो, 3 दिन पहले का मैसेज खुल गया, इसने आज ही लिख के डाल दिया हैप्पी बर्थडे। तो उसने फिर फोन कर कर कहा कि मेरा जन्मदिन तो 3 दिन पहले निकल चुका है। अरे मैं देख नहीं पाया था, मैंने मैसेज आज ही देखा ना, इसलिए मैंने बधाई दे दी। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद सही, 3 दिन पहले से हुआ। तो शंकर भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो, भगवान ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो। मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं, मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तू मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं, वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाता। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो? तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पुजाएगी। अगर पुजाएगा तो शंकर का ये प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पुजाएगा, शंकर का ये स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाएगा। भगवान राम की मूर्ति पूजाती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजाती है, जगदम्बा जी की मूर्ति पूजाती है, दत्त जी की मूर्ति पूजाती है, शनि महाराज जी की मूर्ति पूजाती है। शंकर भगवान का एक लिंगायत स्वरूप पूजाता है जो कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। अब इसको समझने वाले तो समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है, जो नहीं समझे वो तो कह देगा हो पत्थर पर पानी ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल, चढ़ा रहे हैं दूध, उसका कोई महत्व ही नहीं, जो नहीं समझता। विश्व और विश्वास,
विष ग्रहण करने पर जीवन समाप्त हो जाता है और विश्वास ग्रहण करने पर जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों में अंतर है महाराज। छह सूत्र में से पहला सूत्र है शंकर को पाने के लिए कि बन सके तो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करो। एक नारी ने, एक स्त्री ने, एक माता ने एक प्रश्न किया है कि आपकी कथा में श्रवण करा था कि भगवान शंकर के त्रिपुंड को मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो क्या स्त्री, क्या नारी भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है नारी का जो स्वरूप है वो स्वतः ही जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्री स्वयं माता पार्वती का ही एक अंश है और संसार के जितने पुरुष हैं, कल आपको कथा में कहा था कि भृंगी के जो श्राप दिया माता पार्वती ने कि तुम्हारे शरीर में जो माता का अंश है अर्थात पिता का अंश, एक मनुष्य के शरीर में जो पिता का अंश होता है वो उसकी हड्डियां और पेशियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर में जो माता का अंश होता है वो मांस और रक्त होता है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा ने भृंगी को जब श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो माता का तत्व है वो समाप्त हो जाए, तो माता का तत्व जब समाप्त हुआ तो उनके शरीर से मांस भी चले गया और उनके शरीर से रक्त भी चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का एक एक पुरुष स्वयं शिव का ही भाव है और संसार की एक एक माताएं स्वयं जगदम्बा का ही भाव है। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये श्वास ही तो शिव है। शरीर का मतलब ही क्या हुआ? जब तक श्वासें चल रही हैं तो शरीर है और श्वास निकल गई तो केवल शव है, फिर उसका मूल तत्व ही समाप्त हो गया। शरीर कब तक है? जब तक श्वास है, और जिस दिन श्वास गई उस दिन केवल वो एक शव बन जाता है, फिर उसका कोई मूल तत्व नहीं रहता। फिर दुनिया के लोग उसको कहते हैं ले जाओ और आग लगा दो, क्योंकि इसमें से शंकर निकल चुका है। जब तक शंकर शरीर के भीतर है तब तक वो शरीर है, और शंकर गया। ये एक प्रश्न है महाराज, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कोई गलत नहीं है। आपने कहा कि शंकर भगवान को सत्य पसंद है। राम नाम सत्य है, सत्य बोला गया है। उच्चारण सत्य का, राम नाम सत्य का केवल मृत्यु के समय पर किया जाता है। उसके अलावा शुभ कार्य में अच्छी जगह पर राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? पहले तो ये बताओ कि मना किसने किया? थोड़ा सा खोलना है इसका, थोड़ा सा पहले ये बताया जाए कि मना किसने किया है? बस ठीक है, जिसने मना करा हो ना उसको एक बार ढूंढ के लेके आओ। नियम ये किसी ने बोला नहीं है आपको कि आप केवल मृत्यु के समय पर ही राम नाम सत्य बोले। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी तो हमने तो कई बार कहा कि दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत ही ना, आप तो डायरेक्ट जाके बोलो काका जी राम नाम सत्य है, काका जी कुर्सी से नीचे।
क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं, बुरा नहीं चाहते। वो सीवर वाला महाराज बोला है कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोला तो वो सत्य बोल कहां पाया, फिर तो वो चले गया उठकर। अगर जीते जी सत्य बोल लिया तो जीवन तो सार्थक हो जाएगा। काकी जी से मिलने जाओ, उन्हें धोख लगाओ, उन्हें पाँव मल मल के न जब तुम प्रणाम करो तो काकी जी से भी कह दो काकी राम नाम सत्य। काकी के क्यों नहीं मेरे बुरा चाहती है? नहीं नहीं। एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी अंदर से नहीं मोगरी लेकिन धो दिया, और मम्मी ने खूब मारा उके छोरा के बेचारे के बापड़ा के, खूब धोया। तो छोरा ने पूछा कि मम्मी क्यों मार रही है? तो मम्मी ने कहा सुबह सुबह बता दिवाली का दिन हो तू राम नाम सत्य कह रहा है। अरे कोई ऐसा बोलना चाहिए, तो छोरे को सिखा दो कि राम नाम सत्य है। और अपने आप बोलने लगे कि राम नाम सत्य नहीं है। सिखा कौन रहा है? हम। गलतियां कौन करवा रहा है? हम स्वतः। पुराण कवि ये मंदिरों में लोग पीछे परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। भैया कौन सी पोथी में लिखा है, किस जगह पर इसका प्रमाण मिलता है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? मंदिर की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। वृक्षों की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। माता पिता गुरुजन की परिक्रमा करो ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। पर हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मंदिर को पीछे से प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था, नाथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आगे क्या है और आपके पीछे क्या है? भगवान विष्णु ने कहा था, लक्ष्मी मेरे 33 कोटि देवताओं के अग्रभाग में धर्म का निवास होता है और 33 कोटि देवताओं के पीछे के भाग में अधर्म का निवास होता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत सुनिए सभी ने? अरे बोलो तो फिर बिल्कुल चुप होकर बैठ गए तुम लोग। तो सुनी है ना सबने? तो भागवत में एक प्रमाण मिलता है, जिस समय पर जरासंध युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर आक्रमण करा, कालियावन पीछे पीछे आया, और भगवान कृष्ण दाऊ जी से कह रहे हैं, दाऊ दादा आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है। बोलो भागे कि नहीं भागे? और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है दाऊ दादा, तैयारी कर लो। दाऊ दादा ने पूछा काहे के लिए भागना है? ये सामने कालियावन खड़ा है, जरासंध खड़ा है, लड़ अच्छे से। भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ दादा जरासंध से लड़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कालियावन से लड़ने में। तो कालियावन से क्या तू डरे? डरना वरना तो है ही नहीं अपने को, फिर क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा ये कालियावन जो सामने खड़ा है ना, ये युद्ध करने के लिए तो आया है, पर दिक्कत इतनी सी है कि इतना दान करता है, इतना पुण्य करता है, इतना सत्कर्म करता है, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर दान पुण्य सत्कर्म इतना ज्यादा करता है कि इसको मारना इतना सरल नहीं है। इसको तो कोई तपस्वी मार सकता है, इसको तो कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ही इसको मार सकता है, ये इसको मैं नहीं मार सकता हो। भगवान कृष्ण जैसे ही बोले तो दाऊ दादा बोले, तू ठाकुर है ठाकुर, तू कन्हैया है, तू नारायण का अवतार है। भगवान बोले नारायण का भले अवतार हूं, पर किसी तपस्वी को, किसी दानी को, किसी सत्कर्मी को, किसी भगवत भजन करने वाले को, किसी स्मरण करने वाले को, किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी को, किसी भगवत भजन में डूबे हुए जीव को मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे भागेंगे। भागने से क्या होगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, जब मैं आगे आगे भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, और पीठ देखेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा, जैसे ही गुफा में प्रवेश करेगा उसको मुचकुंद के नेत्र द्वारा जला दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब भगवान आगे आगे भागे, कालियावन पीछे पीछे भागा, गुफा में प्रवेश कर गए, मुचकुंद के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसके नेत्र खुलते से कालियावन जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं,
टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने 2 अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवार के जब धोख लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई। और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं, मैं तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त तो हो गया, और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे धोख लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं, भाई ये मानेगी तो है ही नहीं, और ना ये माने, ये प्रणाम जरूर करेगा, और करेगी प्रणाम तो इसलिए अपन एक फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो, जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे एक फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर के पीछे एक मूर्ति लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको समझे तो माने ना। तो जी किसने लिखा है नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हो, नाम लिखा भी नहीं है, चतुर होगी दोसा की है। अब ऐसे नाम तो नहीं लिखा, पर प्रश्न बहुत सुंदर करा है। ऐसे प्रश्नों को स्वीकार है, भगवान भोलेनाथ आपका भला करे, जो जगत कल्याण के प्रश्न है। कि राम नाम सत्य आपने लिखा है, बहुत बहुत साधुवाद था आपको। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबूजी के लिए, बहुत सुंदर लिखा, अच्छा प्रश्न है। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आप मरने के बाद ही राम नाम सत्य बोलें। प्रमाण तो राम नाम सत्य मरने के बाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि शंकर की शरण में लेकर जा रहे हैं, तो सत्य का स्मरण कराते हुए लेकर जा। सत्य का स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है कि नहीं? भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान विष्णु का ये नाम सत्यनारायण कब पड़ा? जब भगवान शंकर का जन्म हुआ। जब भगवान शिव का जन्म दिवस, भगवान शिव का जब जन्म दिवस हुआ, भगवान शंकर का जब प्रागट्य दिवस हुआ, तब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब भगवान राम का जन्म दिवस कौन सी तिथि को आता है? जम के बोलते जाओ, रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब आता है? जन्माष्टमी को। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा को। शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की जयंती। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो, शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो कैसे भी मनाए तो भगवान शंकर को रिझाएं तो हो जाता। कभी कभी ऐसा हमारे साथ में भी गलतियां होती रहती है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब इसने देखा तो है ही नहीं, इसने सोचा कि आज ही का जन्मदिन हो, 3 दिन पहले का मैसेज खुल गया, इसने आज ही लिख के डाल दिया हैप्पी बर्थडे। तो उसने फिर फोन कर कर कहा
कि मेरा जन्मदिन तो 3 दिन पहले निकल चुका है। अरे मैं देख नहीं पाया था, मैंने मैसेज आज ही देखा ना, इसलिए मैंने बधाई दे दी। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद सही, 3 दिन पहले से हुआ। तो शंकर भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो, भगवान ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो, मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं, मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तू मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं, वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाता। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो? तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पुजाएगी। अगर पुजाएगा तो शंकर का ये प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पुजाएगा, शंकर का ये स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाएगा। भगवान राम की मूर्ति पूजाती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजाती है, जगदम्बा जी की मूर्ति पूजाती है, दत्त जी की मूर्ति पूजाती है, शनि महाराज जी की मूर्ति पूजाती है। शंकर भगवान का एक लिंगायत स्वरूप पूजाता है जो कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। अब इसको समझने वाले तो समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है, जो नहीं समझे वो तो कह देगा हो पत्थर पर पानी ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल, चढ़ा रहे हैं दूध, उसका कोई महत्व ही नहीं, जो नहीं समझता। सीधी सीधी बात है, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, कौन परखदा? महाराज
संसार के लोग अगर भगवान को एक बार पहचान जाए ना, केवल एक बार। आज कोई जोधपुर से विमल किशोर जी मालानी जी आए हुए थे, शायद उनकी गाड़ी थी तो उनको जाना था, जोधपुर के थे। कल रात को कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके थे और मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे वो कि गुरुदेव कामकाज में इतने लगे रहे, हम इतने लगे रहे कि हमको समय नहीं मिल पाता था, ना सत्संग का, ना भजन का, ना कथा का, ना कीर्तन का, ना स्मरण का, कोई समय नहीं था। पर लॉकडाउन से जो कथा का रसतत्व हमने ग्रहण करा है, लॉकडाउन से जो हमने कथा श्रवण करी है, उस कथा का जो मूल तत्व है महाराज जी, वो हमने प्राप्त किया। तो ऐसा लगता है कि अब कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही। अब तो केवल एक शंकर का दर्शन, शिव का स्मरण, शिव का नाम जाप, शिव का मंत्र जाप, इसके सिवाय कोई तमन्ना फिर रही नहीं है। उसके सिवाय फिर कोई तमन्ना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को पहचान के नेत्र संसार के लोग अगर एक बार उनकी आंखों पर चश्मा अच्छा चढ़ा लें तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये भगवान स्वयं शिवलिंग ही नहीं, स्वयं शंकर ही है। बहू सास को नहीं पहचान पाती, वो तो बेचारी सास जब मर जाती तब याद आती, बहुत अच्छी थी साहब, बहुत बढ़िया, थोड़ी थी कड़क हमारी अम्मा, हमारी सास थोड़ी कड़क जरूर थी पर बोलती बिल्कुल क्लियर थी। और कब बोल रही है? जब वो चली गई, जब हाथ से हीरा निकल गया। वो एक कुम्हार जा रहा था और उस कुम्हार को एक चमकदार पत्थर मिल गया, और चमकदार पत्थर उसने उठाया तो सोचा इस पत्थर को ले जाता हूँ, अपने बच्चों को खेलने को दे दूंगा। कितना सुंदर चमक रहा, पत्थर को उठा लिया उसने और पत्थर उठाकर ले जाने लगा। मन में आया पत्थर में बच्चों को दूंगा और बच्चे कहीं फेंक देंगे, कहीं मिट्टी में दबा देंगे, इससे अच्छा है इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में डाल देता हूँ। तो गधे को बेचारे को लगेगा भी कि कितना अच्छा मेरा सेठ है, उसने मेरे गले में इतना जोरदार पत्थर डाला। उसने वो पत्थर को बांधकर गधे के गले में डाल दिया। अब गधे को लेकर जा रहा था, सामने से एक जोहरी आ रहा था और जोहरी घोड़े पर चढ़कर आ रहा है और उसने उस पत्थर को देखा और देखते से उसकी चमक को देखकर जोहरी रुक गया। उसको लगा कि पत्थर ये हीरा, और ऐसा हीरा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जिस कुम्हार के पास है। और इसकी बुद्धि मारी गई, भाई हीरे को गधे के गले में डाला। बताओ, गजब करा इसने। जौहरी को लगा, मुझे लगता है कि इस कुम्हार को इसकी परख नहीं है, ये तो पत्थर समझ रहा होगा चमकदार, मुझे लगता है ये समझदार नहीं है, ये कुम्हार ऐसा ही है, इसको अकल बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, वृत्ति नहीं है, इसको कीमत नहीं जानता ये हीरे की। जौहरी उसके पास चले गया, उसने कहा अपना क्या जाता है, अपन खरीद लो। जौहरी ने जाकर कहा ये तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर पड़ा हुआ है चमकदार, कहां से मिला? अभी वहां से मिला, बड़ा सुंदर पत्थर है। हाँ चमकदार था, हम बच्चों के लिए ले जा रहे थे, हमने सोचा गधे के गले में डाल दो, इसलिए डाल दिया, गधा भी खुश हो जाएगा, इतना जोरदार चमकदार पत्थर देख के। अच्छा ठीक है, हमको दे दो ये पत्थर, ले लो। कितने में दोगे? 8 आने देना पड़ेगा। अब जौहरी इतना कंजूसड़ा था, उसने मन में सोचा कि इसको कीमत तो मालूम नहीं, करोड़ों की चीज को केवल 8 आने में दे रहा है, पर इसको जब कीमत ही नहीं मालूम तो एक काम करता हूं कि काय को 8 आना, तुम्हें तो 4 आने में लूंगा। अब कंजूस तो जौहरी था, उसने कहा देखो भैया 8 आने तो नहीं दूंगा, 4 आने दूंगा। इतने में कुमार बोला काय को 4 आने में लूं, गधे के गले में बांधा, बड़ी मुश्किल से खोलूं ने तुमको दूं, इससे अच्छा गधा ही खुश 8 आने की चीजें दे दूं। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अब जौहरी उसके पीछे पीछे जाने लगा, उसने सोचा कभी तो इसका मन पलटेगा और 4 आने इसको भारी मिल जाएंगे।
कुमार लेकर चल दिया, जोहरी पीछे पीछे रुका, पानी पीने रुका। ये पानी पीने रुका, इतने में दूसरा जोहरी आ रहा था। उसने जो गधे के गले में पत्थर देखा, क्या जोरदार हीरा है, उसने तुरंत रोका। रोकते से पूछा, भैया ये पत्थर हमको दे दो, ले लो। कितने में? 8 आने में। वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने कहा 1 रुपया ले, पत्थर मुझे दो। 1 रुपया निकाल कर उसने वो पत्थर खरीद लिया। इतने में ये पीछे से आया और आते से बोला, ले 8 आना ले, दे मुझको। उसने कहा वो तो 1 रुपया में ले गया। वो 1 रुपये में लेकर चले गया। भाई, एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत नहीं मालूम होती, जैसे कुम्हार। और एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत मालूम है, उसके बाद भी उसको पकड़ नहीं पाता। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी उस चीज को प्राप्त कर लेता है। ये शंकर है ही ऐसा। किसी को नहीं मालूम तो वो सोचते हैं कि शिवलिंग है, पत्थर का टुकड़ा है। पानी उंडेलने के लिए लेडीज चली जाती हैं, पुरुष लोग जाते हैं, ताली बजाते, बम बम बोलते, लोटा भर भर के पानी उंडेल कर जाते हैं। ये जो वृत्ति जो बनी हुई है, कुमार जैसी वृत्ति बनी हुई है, वो नहीं जानते तो कह दिया ये शिवलिंग है, ये पत्थर है, ये पत्थर का टुकड़ा है। जो जानता था वो अपनी विद्वत्ता से बताता था, बहुत जोरदार है, बहुत आनंद में है, परंतु प्राप्त तो करना है, प्राप्त करना 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 में एक दिन मृत्यु की तारीख निश्चित आ गई और मालूम पड़े प्राणी निकल गए, प्राप्त ही नहीं कर पाया। और जो समझदार था, जैसे बर्फानी सेवा संस्थान समझदार थी, उन्होंने तुरंत शिव महापुराण को पकड़ा और बुलाकर यहाँ गिरिराज जी के मंदिर में विराजमान कर दिया। तो ये समझ की बात होती है, ये परखैया की बात होती है कि उसको प्राप्त करना और जगत तक पहुंचा दे।